एक साहब आए तो वो ना हॉटपॉट ले आए, उसके अंदर देसी घी के पराठे थे। मैंने कहा सर ये क्या? कहता बंदराबाद से ले आंदे। मैंने कहा जी आप स्वाब के नियत से और भी बहुत काम कर सकते हैं, हमारे बंदर खराब कर रहे हैं। फिर कहते तेरे ते अल्लाह का अजाब होएगा। क्यों सर? तेरी वजह तो बंदर भूखे ने। मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा सर आप या तो पूरे मारगला का ठेका ले लें, आप सारे बंदरों को खुराक दें, हम कहेंगे एक साहब आते हैं पराठे देते हैं। मारगला हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद का दिल कहलाने वाला कुदरती मकाम, जो कि ना सिर्फ हसीन नज़ारों का घर है बल्कि यहाँ की हयातियात और माहौलियात पूरे खित्ते के लिए निहायत अहम है। लेकिन बदकिस्मती से बढ़ती हुई आलूदगी और बेहतियाती के बायस ये खूबसूरत पार्क जो है ये खतरात से दो चार हो रहा है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं माहौलियाती मुहाफ़िज़ से, जिन्हें आप हकीकी मायनों में कुदरती हुस्न का निगहबान कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट मंसूर शेरवानी की, जो मारगला हिल्स नेशनल पार्क को आलूदगी से बचाने और यहाँ की कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मंसूर, सबसे पहले बताइएगा कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? जी बिल्कुल, जब मैं इधर हाइकिंग करने जाता था मैं देखता था कि लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, लिटरिंग कर रहे हैं, मंकी फीडिंग कर रहे हैं। तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेचर लवर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने अपनी मदद आपके तहत एक स्टेप लिया और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के मैं वहाँ पे पहुँच गया और आने वाले लोगों को बताना शुरू कर दिया, अवेयर करना शुरू कर दिया कि भाई एक नेशनल पार्क है, आप इसमें ये कर सकते हैं, ये नहीं। एक साहब मुझे मिले, कहते यार मैं 20 साल से आ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ये एक नेशनल पार्क है और आप जैसा बंदा खड़ा होकर हमें समझा रहा है। तो मैंने कहा सर मैं आपकी खिदमत के लिए खड़ा हूँ। तो मैंने वहाँ पे फिर कचरा भी उठाना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ यानी कि कहता नहीं हूँ, मैं करके भी दिखाता हूँ। मैंने वहाँ पे कचरा उठाना शुरू कर दिया, मैंने वहाँ पे डायपर उठाए और लोगों को करके दिखाया कि देखिए हमारा माहौल ख़राब ना करें। हमारे जब एक नेशनल पार्क होता है तो वाइल्ड लाइफ भी होती है, हमें वाइल्ड लाइफ का भी ख्याल करना है। जैसे यहाँ पे नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग, नो वुड कटिंग, नो हंटिंग, ये हमारे बहुत बड़े मैसेजेस हैं। ये जब मैं लोगों को बताता हूँ तो लोग यानी कि मैंने फिर काफ़ी तल्ख रवैयों का भी इसमें सामना किया, लेकिन लोगों ने सराहाया भी बहुत। बड़ी ज़बरदस्त बात है। मंसूर, ये बताइए आपने मंकी फीडिंग की बात की, ज़रा ये भी हमारे नाजरीन को बता दीजिए जो कि आपको देख रहे हैं, इसके क्या नुकसानात है और ये क्यों नहीं करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए? सर नो मंकी फीडिंग हमारा बहुत बड़ा मैसेज है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने अगर बंदर पैदा किए हैं तो उनके नेचुरल हैबिटेट में उनके खाने पीने की हर चीज़ रखी है। जब हम बंदरों को खुराक देते हैं, बंदर लेजी हो जाता है, रोड के किनारे आके बैठ जाता है, सयाहों पे हमला करता है। आए दिन शिकायत आती है कि जी हमारे घर पे बंदर आ गए। और आपको बताता चलूँ कि बंदर के काटने से जो सेम डॉग बाइटिंग का होता है वही प्रोसीजर होता है, वही आपको बीमारी भी लग सकती है। जी बिल्कुल, इस वजह से हम मना करते हैं। अब मैं एक दफ़ा ना अवेयरनेस कर रहा था, एक साहब आए तो वो ना हॉटपॉट ले आए, उसके अंदर देसी घी के पराठे थे। मैंने कहा सर ये क्या? कहता बंदराबाद से ले आंदे। मैंने कहा सर जी ये पराठे तो आप मुझे दे दें, हमें ऐसे देसी घी मंकी लवर होंगे डेफिनेटली वो हो सकता है सवाब की नियत से लाए हो वो मंसूर वहाँ पे। जी बिल्कुल, तो मैंने कहा जी आप स्वाब की नियत से और भी बहुत काम कर सकते हैं, हमारे बंदर खराब कर रहे हैं। फिर कहते तेरे ते अल्लाह का अजाब होएगा। क्यों सर? तेरी वजह तो बंदर भूखे ने। मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा सर आप या तो पूरे मारगला का ठेका ले लें, आप सारे बंदरों को खुराक दें, हम कहेंगे एक साहब आते हैं पराठे देते हैं। तो कहते हैं, फिर मैंने कहा सर आपकी वजह से हमारे बंदर खराब हो रहे हैं, वो रोड के किनारे आके बैठ जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं डेफिनेटली कि जो काम आप कर रहे हैं डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल है। हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिए कि मारगला हिल्स पर मुनाल रेस्टोरेंट के खात्मे के बाद वहाँ शजरकारी की मुहिम का आगाज़ किया गया। इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत अच्छा ये इकदाम है, क्योंकि देखिए ये रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट है। मारगला व्यू पॉइंट इसको नाम दिया गया है। यहाँ पे जो यहाँ के नेटिव दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पानी का पॉन्ड भी बनाया जाएगा जिसमें रेन वाटर सेव किया जाएगा, जो ड्राई सीजन में काम आएगा, जो फायर फाइटिंग वाले होते हैं उनके लिए भी काम आएगा। फिर WWF यहाँ पे एक छोटा सा विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर भी बना रहे हैं, वहाँ पे लोग होंगे, फायर फाइटिंग वाले होंगे और एक छोटा सा प्रे एरिया भी यहाँ पे बनाया जाएगा और बेंचेस होंगे और यहाँ पे जो अवेयरनेस के बोर्ड लगाए जाएंगे जिसमें यहाँ पे जितने भी परिंदे हैं या जानवर हैं उनके बारे में लिखा जाएगा। बहुत अच्छा व्यू होगा। पार्किंग तो यहाँ पे है, आप यहाँ पे गरीब अमीर हर तरह का आदमी आके बैठेगा, एंजॉय करेगा, इस्लामाबाद का नज़ारा देखेगा और ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होगा। आप देखेंगे जब दरख्त बढ़ना शुरू हो जाएंगे, एक साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यानी मंसूर ये साल बाद इतना कवर हो जाएगा कि आपको ये पहचानने में भी मुश्किल होगी कि यहाँ पर कभी कोई रेस्टोरेंट था, ऐसा होगा? जी बिल्कुल ऐसा होगा। एक साल बाद आप देखेंगे आपको बहुत बड़ा नजर आएगा चेंज। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये अभी भी मैं जब वहाँ जाके खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट है और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट
तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा मंसूर, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे इस हवाले से कि लोगों को समझाना कि आप गंद मत फैलाएं, आप जानवरों पर इस तरह उनको खाना मत खिलाएं क्योंकि वो हमला कर सकते हैं, आप कूड़ा ना फेंकें, चीज़ों का ख्याल रखें, स्पेस का ख्याल, एक बड़ा मुश्किल काम है। बताइएगा कि एक तो कोशिश आपने बताई, किसी ने आपको काफ़ी बुरा भला कहा, लेकिन लोगों को बात समझाना आपको क्या लगता है क्यों इतना मुश्किल है? क्योंकि ये एक आम सी बात है कि आपकी खूबसूरत मकामात हैं पाकिस्तान के, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है फॉर द टूरिज़म। जी बिल्कुल ऐसी है। देखिए असल में एक हमारे अंदर एक ये चीज़ है कि मुझे रोका, तो अक्सर मैं जब मैं लोगों को रोकता हूँ तो मैं बड़े प्यार से, स्माइलिंग फेस से, उनके मूड देखते हुए उनसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं देखें अगर लोग आगे से मुझे गुस्से का इजहार करेंगे, मैं भी गुस्से का इजहार करूंगा, तो अवेयरनेस में का क्या फ़ायदा। समझाना इसलिए मुश्किल है कि अगर आप किसी को रोकते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई आप ये वायलेशन यहाँ ना करें, सबसे पहले उसके अंदर वो आ जाती, अच्छा मुझे रोका, मुझे कह दिया। इस चीज़ का मुझे बहुत सामना करना पड़ता है कि मैं घबराता नहीं हूँ, मैं फिर भी लोगों की बातें अच्छी तरह सुनता हूँ, पहले उनकी सुनता हूँ, उसके बाद प्यार मोहब्बत से उनसे बात करता हूँ, उनके गले मिल जाता हूँ। एक साहब ने मुझे कहा कि तेरी औकात क्या है, तूने मुझे रोका यहाँ पे, तो मैं उनके जाके गले मिल गया। मैंने कहा सर मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, आप जैसे पढ़े लिखे बंदे हमारा साथ नहीं देंगे तो कौन हमारा साथ देगा। तो एंड पे वो हंस पड़े और अब वो मेरे साथ मिलके इस सफाई की मुहिम में शामिल हो गए। बिल्कुल, देखे ना, आप कंधा पेशानी से, हुस्न अखलाक से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं और उससे अपनी बात मनवा भी सकते हैं। क्या खूबसूरत मिसाल है। मंसूर, ये बताइए कि हुकूमत के करने के, महकमा वाइल्ड लाइफ के करने के कौन से काम हैं जिससे आप बेहतरी ला सकते हैं जनाब मारगला हिल्स में, इसको मजीद खूबसूरत बनाने में, इसको मजीद निखारने में? देखिए इसके अंदर ये होगा, जैसे हमें कुछ जैसे साइन बोर्ड हैं वो यहाँ पे चाहिए, स्टाफ की कमी होती है, स्टाफ यहाँ पे यानी कि थोड़ा बढ़ा दें। इससे ये फ़ायदा होगा, बोर्ड लगने की वजह से लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और जो फाइन्स वगैरह हैं कुछ वो भी यहाँ पे शुरू कर दिए जाएं, और जो स्टाफ है उसकी बहुत कमी है, ये चीज़ें बढ़ा दी जाएं, तो इंशाल्लाह ताला इसकी वजह से ये होगा कि ये मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा, और जो लोग यहाँ पे जो वायलेशन करते हैं वायलेशन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमें ये भी बता दीजिए कि एक तो साइंस वगैरह के हवाले से आपने बात कर दी, इसके अलावा हुकूमत और वाइल्ड लाइफ को मारगला हिल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद और क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है बिसाइड्स दैट साइंस? देखिए उनको ये इक़दाम करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले यानी कि जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं इनके पास स्टाफ की बड़ी कमी है, उनके पास स्टाफ ज़्यादा दिया जाए। जब वो स्टाफ यहाँ पे ज़्यादा होगा, प्रॉपर जगह पे जाके बैठेंगे, हर जगह हर ट्रेल पे जाएंगे, हर पहाड़ी पे जाएंगे, उसकी वजह से बहुत इसमें बेहतरी आएगी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे वुड कटिंग होती है उसकी भी रोकथाम की जाए। इसके अलावा जब आगे शजरकारी मुहिम आती है वहाँ पे शजरकारी लगाई जाए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे पिछले साल हम लोगों ने सीड बॉल गवर्नमेंट ने यहाँ पे फेंके थे मारगला हिल्स नेशनल पार्क में। वो जो सीड बॉल थे वो मैंने जब उनको देखा उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि वो अच्छी क्वालिटी वाले सीड बॉल फेंकें ताकि वो ज़ाया ना हो और उनका हमें फ़ायदा हो आने वाले दिनों में। बिल्कुल ठीक है। मंसूर, ये भी बताइएगा कि जो जंगली हयात है, आपको क्या लगता है मारगला हिल्स में उन्हें कौन से जो हैं वो खदशात हैं, और कौन सी ऐसी जो हम देख रहे हैं कि जो नस्लें हैं जानवरों की जो कि मादूम होती जा रही हैं, उनको बचाने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए हंगामी तौर पर यह करना चाहिए कि यहाँ पे जो इलीगल हंटिंग है उसको रोकना चाहिए, लोग जो चले जाते हैं उनको रोकना चाहिए। उसकी वजह से जब स्टाफ बढ़ेगा और हुकूमत तवज्जो देगी तो ये चीज़ें नहीं होंगी, और जो वुड कटिंग है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखें यहाँ पे 38 मैमल्स हैं, 32 रेप्टाइल्स हैं, 350 तरह के परिंदे हैं और 650 तरह के यहाँ पे दरख्त हैं, और 9 यहाँ पे एम्फीबियंस हैं, और एक हमारी यहाँ पे ग्रे गोराल बकरी थी जो सिर्फ शिकार की नजर हो गई, लोग टिक्का बोटी बना के खा गए। ओहो, दैट्स सैड। बिल्कुल ठीक है मंसूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, हम तो अप्रिशिएट करते हैं। बोटी पे हालांकि वो किसी और चीज़ की भी कर सकते थे, किसी मुर्गी की भी दुकान से लेके कर सकते थे, लेकिन जनाब उन्होंने उसी को जो है हलाल करना जो है मुनासिब समझा, तो अब खिलाफ उनकी कार्रवाई तो होनी चाहिए, जो कि बड़ा ज़रूरी है मजाक से हटके। तो मंसूर का तो जनाब काम अच्छा है, और उम्मीद करते हैं और भी लोग मैदान में उतरेंगे और जनाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह काम करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली इसको बड़ा रिकग्नाइज किया जाता है। डेफिनेटली।